नमस्कार। अरविंद नेताम ने एक प्रकार से कांग्रेस को एक बार फिर अलविदा कहने की तैयारी कर ली है और आज अरविंद नेताम ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, बस्तर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और 2018 के चुनाव के बाद उनकी कांग्रेस में वापसी हुई थी, ससम्मान वापसी हुई थी और आज उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 5 महीने के बाद होने तय हैं, उस विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज की ओर से 50 सीटों पे वे प्रत्याशी उतारेंगे और ये वे प्रत्याशी होंगे जो आदिवासी समाज की आरक्षित करीब 30 सीट और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित करीब 20 सीटों पे एक साथ फाइट करेंगे। और यदि अरविंद नेताम इस बात का ऐलान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी मंशा कांग्रेस के पक्ष में तो कतई नहीं है और जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनका जो एक संबंध धूप छांव सा बना रहा, इस धूप छांव के संबंध में अब सीधे सीधे आर पार की स्थिति दिख रही है। एक छोटा सा एक इतिहास है। जब अरविंद नेताम छत्तीसगढ़ में और अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में एक सबसे बड़े ट्राइबल लीडर के रूप में थे और वो मध्य प्रदेश के दौर में मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री की दौड़ को आगे बढ़ा रहे थे और उस कवायद में अरविंद नेताम का नाम आगे आने के बाद जिस तरह से एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ, वो ये हुआ कि दिग्विजय सिंह तब मुख्यमंत्री थे और ये 1996 की बात है और ये एक प्रकार से आर पार की लड़ाई की स्थिति बन गई थी और तब 6वीं अनुसूची बस्तर में, जो आदिवासी बहुल बस्तर है, वहां पर 6वीं अनुसूची के प्रावधान को लागू किए जाने को लेकर अरविंद नेताम ने एक प्रकार से अगुवा होने की कोशिश की और जो सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक बड़ी मांग थी उसका भी उन्होंने एक प्रकार से समर्थन किया और इस घटनाक्रम के बाद अरविंद नेताम लगातार राजनीतिक रूप से नेपथ्य में चले गए और उसके बाद ऐसा नहीं हो सका कि वो उनकी बस्तर की राजनीति में बड़ी वापसी हो सके। पर 2018 के चुनाव से पहले अरविंद नेताम ने आदिवासी समाज को एकजुट करके जिस तरह से एक नई राजनीतिक रेखा खींचने की कोशिश की, उसका नतीजा ये था कि इन चुनाव के वक्त सर्व आदिवासी समाज ने एक मत होकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट किया और जो भाजपा के खिलाफ था। अब वही सर्व आदिवासी समाज जब अपने वोट बैंक के साथ अपने कैंडिडेट के लिए लड़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बस्तर के 12 सीटों को तो प्रभावित करेंगे ही, क्योंकि बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी मतदाताओं की सबसे बड़ी संख्या है और उस संख्या को देखते हुए अरविंद नेताम के मन में जो भी एक राजनीतिक मंशा जाग रही हो, वो संभवतः इस कोशिश में लगे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो वोट का जो परसेंटेज है, जो हार जीत का जो अंतर है और सर्व आदिवासी समाज का वोट यदि वहां से कांग्रेस के खाते से अलग होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे सीटों पे एक बड़ा परिवर्तन जो है आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर में भाजपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं वो आदिवासी ही हैं, इसलिए सर्व आदिवासी समाज को लेकर के एक अलग तरह की स्थिति बन सकती है कि वो राजनीतिक तौर पर कितना किसे नुकसान करेंगे। बस्तर में इन दिनों एक बड़ी बात चल रही है कि जो धर्मांतरण से जुड़ी हुई बात है, इसके पीछे ये भी माना जा रहा है सर्व आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा था, जिसे लेकर कांग्रेस बड़ी उबाऊ की स्थिति में रही है और आदिवासी जो कन्वर्जन हुआ है वहां पर ईसाइयों के साथ, उसको लेकर के आपस में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के पीछे आदिवासी और धर्मांतरित आदिवासियों के बीच में जो बड़ा संघर्ष है वो भी एक राजनीतिक रूप से बड़ा एक रंग दिखाएगा। ऐसी स्थिति में अरविंद नेताम जिस तरह की परिस्थितियां अब राजनीतिक रूप से पैदा कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ के
विधानसभा चुनाव के परिणाम के दौरान देखने को मिलेगा। 50 सीटों में यदि अरविंद नेताम चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो उसके पीछे उनकी अपनी जो भी मंशा हो। बस्तर की 12 में से 11 सीटें आरक्षित हैं और एक सीट जगदलपुर की वो सामान्य है, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, पर उस सीट में भी आदिवासी मतों की एक स्थिति है। और उस सीट में जो एक नानगुर का और नगरनार का जो बेल्ट है, ये जो दरभा का जो निचला हिस्सा है वहां और लौडीगुड़ा का एक छोटा सा हिस्सा इधर आता है, ये सारे हिस्से को मिलकर के जो ट्राइबल एक वोट बैंक है उसमें से अरविंद नेताम अपने लिए कितना वोट तलाश पाते हैं और उनका कैंडिडेट कितना वोट हासिल कर पाता है वो देखने की बात होगी। क्योंकि उन्होंने कही है कि जो सामान्य सीट होगा वहां पर सामान्य प्रत्याशी उतरेंगे, जिसे जो सर्व आदिवासी समाज के बैनर से उतरेंगे। तो ये भी अनुमान है कि कांग्रेस या भाजपा का कोई ऐसा बड़ा नेता जिसे टिकट की चाह हो और वो इस वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीतिक भविष्य को तलाश सकता है। बस्तर की राजनीति में 1996 का जो एक वक्त है वो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मिंग वक्त रहा है, क्योंकि ये वही दौर है जब अरविंद नेताम सबसे मजबूत और कद्दावर नेता हुआ करते थे। और उस समय बस्तर के जो दो लीडर्स हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के बलराम कश्यप और कांग्रेस के महेंद्र कर्मा, दोनों एक तरह से राजनीतिक रूप से बड़ा संघर्ष कर रहे थे। उस संघर्ष के दौर में अरविंद नेताम की जो साख है 6वीं अनुसूची के मांग को लेकर के बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के बलराम कश्यप और कांग्रेस के महेंद्र कर्मा को बहुत लंबे समय तक मिला और अब तक मिल रहा है। भाजपा और कांग्रेस इस बात को अच्छे से समझती हैं कि बस्तर में एक राजनीतिक रूप से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिसके परिणाम से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो। और कांग्रेस से इतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से जिन मांगों को लेकर के संघर्ष कर रही थी, सड़क तक के संघर्ष कर रही थी, उन्हीं मांगों का एक प्रकार से अरविंद नेताम समर्थन करते हैं। तो ऐसे समय में जब नक्सलवाद वाले गंभीर मसले से छत्तीसगढ़ में बस्तर अपने आप को सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है, संभव है सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले अरविंद नेताम की ये पहल एक अलग तरह की राजनीतिक परिस्थिति जरूर पैदा करेगी, पर यह अरविंद नेताम के भविष्य का भी फैसला कर देगी। ये मान के चलिए आने वाले कुछ दिनों में अरविंद नेताम पुनः कांग्रेस से अलग होंगे और अरविंद नेताम की ये पहली स्थिति नहीं होगी जब वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस से बाहर हो रहे हैं। इससे पहले वो एक बार बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो चुके थे और फिर से नेपथ्य में आने के बाद उन्हें लगा कि एक राजनीतिक तौर पर उन्हें संरक्षण कांग्रेस की ओर से मिला, पर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो लगातार हमलावर रहे हैं और बस्तर में उन्होंने बीते 5 सालों में लगातार सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले काफी संघर्ष किया है, लोगों को एकजुट करने का काम किया है। और यही वो वजह है कि जब मनोज मंडावी की मौत के बाद, उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, वहां पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से एक प्रत्याशी राजनीतिक तौर पर उतारा गया था। हालांकि उस प्रत्याशी को जो वोट मिले वो उस समय के वोट की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं थे, पर ये तो तय है कि राजनीति बस्तर की विधानसभा चुनाव 2023 में बहुत बड़े बदलाव के साथ आपके सामने होगी। धन्यवाद।